अस्सलाम वालेकुम। कोई भी कला बनाने से पहले मैं हमेशा उसका अखबार पे या पेपर्स पर इस तरह से पैटर्न कट करती हूँ 3 से 4 दफ़ा। जो गलतियाँ होती हैं उनको मैं दुरुस्त करती हूँ। उसके बाद मैं बुकरम पर कटिंग करके कोई भी गला बनाती हूँ, यानी कि जो भी हम पहली दफ़ा गला बना रहे होते हैं। सबसे पहले बुकरम को डबल फ़ोल्ड कर लेना है। ऊपर से मैं सीधा निशान लगा रही हूँ ताकि इसके नीचे जो है हम गले की मार्किंग कर सकें। बुकरम को जो डबल फ़ोल्ड करना है वो अपने 7 इंच डबल फ़ोल्ड करना है। उसके बाद जो बंद वाली साइड से ये मैं 3 इंच और यानी कि 3.5 से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाया है और लंबाई में इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 6 इंच गला तैयार आएगा। उसके बाद इस तरह से स्केल से बिल्कुल वी शेप हमने देनी है, दोनों निशानों को आपस में मिलाना है। उसके बाद हमने इस तरह से राउंड में वी बनाना है, हल्का सा राउंड वी करना है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से ये देखिए तकरीबन 1 सवा इंच तक इस तरह से कर्व बनाना, नीचे ऊपर हाफ इंच छोड़ देना है सिलाई का मार्जिन। और बाकी का ये जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने 3 स्कालिफ ड्रॉ करने हैं। ये मैं एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का गला बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो गले की लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। 4 रख लें चौड़ाई, और लंबाई जो है वो इस तरह से 7 7.5 रख सकते हैं। अब हमने ये जो स्कालिफ के कोने हैं ना, इससे आगे की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाना है। तीनों कोनों से आगे की तरफ, या फिर कह लें कि जो पहले हमने लाइन लगाई थी गले की मेन, उससे आगे की तरफ 1.25 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से फिर इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है। अब आती है बारी सीढ़ी लेस की कि सीढ़ी लेस की चौड़ाई मेजर करते हैं। सिलाई का हिस्सा निकालते हुए ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3। ये 3 पॉइंट का फासला अब हमने अपने गले से बाहर की तरफ छोड़ देना है। 3 पॉइंट्स का फासला हमने पहले वाले निशान से आगे की तरफ 3-3 पॉइंट पर निशान लगाते जाना है, और फिर इन निशानों को हमने आपस में इस तरह से मिला देना है। यहाँ पर हमारी आएगी सीढ़ी लेस। उसके बाद बाहर का एक और गला जो हमारी शर्ट पर लगेगा, वो मैं हाफ इंच के फासले पर या हाफ इंच से 1 पॉइंट ऊपर के फासले पर इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। और फिर इन्हीं निशानों पर हमने कर देनी है गले की कटिंग। लेकिन उससे पहले ये जो बाहर का मेन गला है ना, इसकी चौड़ाई मेजर कर लेते हैं। 4 इंच और 3 पॉइंट, इतनी ये हमने यहाँ पर ना लिख देनी है, 4 इंच और 3 पॉइंट। और जो अंदर वाला गला है हमारा, ये वाला, ये 3 इंच और 3 पॉइंट आगे है, यानी कि 3.5 से 1 पॉइंट कम बन रहा है। अगर हम स्टील वाला हिस्सा निकाल दें अगर आगे वाला इंची टेप पर, तो पूरा 3.5 ही ये बनेगा, यानी कि टोटल 7 इंच का हमारा गला अंदर से रेडी आएगा। तो मैं इस तरह से इस पर अब कटिंग करूँगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि जो है वो दूसरों को भी आसानी के साथ गले बनाने में हेल्प हो। अब ये अंदर का गला मैंने निकाल लिया। ये सीढ़ी लेस वाला हिस्सा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, इसको हमने फेंक देना है। और अब आता है हमारा ये मेन गला, इसको इस तरह से हमने कट करना है। अब यहाँ पर कपड़े पर मैंने एक सेंटर में लेन लगाई है, और इस लाइन से बाहर की तरफ 3.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, यानी कि 7 इंच का गला हमारा फासला रहना चाहिए। अब ये निशान तो मैंने ज़्यादा ही साइड पर लगा लिए थे और प्रेस भी नहीं थी मेरे पास। मैंने फिर ग्लू लगाई, जो हिस्सा चमक वाला होता है चिप्पी का, यानी कि जो चिपकने वाला होता है, उस साइड पर मैंने ग्लू लगा के तो इसको मैंने पेस्ट किया। अब निशानों पे तो मैं नहीं रख रही, क्योंकि निशान जो है वो मैंने सेंटर का बिल्कुल गलत लगा लिया था। लेकिन अब मैं इसी तरह से एक साइड से छोड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन तो लगा रही हूँ,
कपड़े के सेंटर पे जो क्रीज नज़र आ रही है ना, वहाँ पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि कपड़ा कम था, मुझे कपड़ा साइड से चाहिए बाद में, तो इस वजह से फिर मैंने एक साइड पर गला लगाया। अगर मैं 10 इंच से, ये देखें 17 इंच तक, 10 और 7 17, तो टोटल ये बना हमारा 7 इंच का बीच का फासला जो है ना वो बन गया। अब कपड़े को इस तरह से पीछे की तरफ टर्न करेंगे। गला मैंने उल्टी साइड पर लगाया। टर्न करने के बाद क्योंकि प्रेसिंग नहीं हुई तो फिर मैं मज़ीद एहतियात के लिए इसको जो है ना वो पिन्ने लगा रही हूँ 2 साइडों पर और एक नीचे इस तरह से। उसके बाद साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कैंची की मदद से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। ऊपर से भी कट कर देंगे, इस साइड से भी कट कर देंगे। स्कालिफ के साथ साथ हमने सिलाई चला लेनी है सेम धागा डालते हुए। और उसके बाद शर्ट को मैंने उल्टा रख लिया है और बिल्कुल सेंटर में चौक से निशान लगा रही हूँ। अब हमने अपना लेना है गला, ये वाला जो हमने कट किया था, इसका करीब से दिखाऊं तो 4 इंच और 3 पॉइंट। अब हमने इंची टेप्स के साथ सेंटर से इंची टेप रखते हुए 4 इंच और 3 पॉइंट पर एक साइड पर निशान लगाना है, दूसरी साइड पर भी 4 इंच और 3 पॉइंट का निशान लगाना है। अब क्योंकि प्रेस मेरे पास नहीं है, इस्त्री नहीं है, तो मैं इस्त्री के बगैर ही यहाँ पर गले को चिपकाऊंगी। दोनों साइडों पर इस तरह से ग्लू मैंने लगा ली है। ग्लू स्टिक लगानी है, गम जो होती है, फैब्रिक ग्लू नहीं लगानी। ये जो मैंने आपको दिखाई है ये आपको बुक टिपू शॉप से मिल जाएगी। अभी इस तरह से हमने नीचे कोना जो है वो भी सेंटर में और जो निशान लगाए हैं उनके बाहर वाली साइड पर हमने इस तरह से गले को चस्पा कर देना है। इस तरह बाद में हम इस पर चलाएंगे। अभी मेरे पास ना यहाँ पर आप समझ लें कि लाइट ही नहीं थी, मेरे पास कपड़ा कम था, जिसकी वजह से मैंने इसको गले को डायरेक्ट सीधा ही शर्ट पे चस्पा कर दिया है, वरना जिस तरह से नॉर्मल गला बनाते हैं मैं उस तरह से ही इसको अंदर की तरफ पलटती। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल कोने तक कट नहीं लगाना, बल्कि थोड़ा सा 1 पॉइंट का फासला हमने छोड़ देना है और फैब्रिक ग्लू की मदद से अब मैं इसको जो है वो इस तरह से पलट दूँगी। अगर प्रेस हो आपके पास तो आप प्रेसिंग की मदद से भी ये काम पलटने वाला, फोल्डिंग वाला ले सकते हैं। जहाँ पर कर्व आएगा वहाँ पर छोटे छोटे कट इस तरह से लगा के तो हमने कपड़े को दोनों साइडों से पलट देना है। अब इस्त्री को मैं, क्योंकि भारी होती है तो इसको मज़ीद दबाने के लिए इस पर चला रही हूँ। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है, इस पर मैंने लगा ली थी। अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सारा कपड़ा कट कर देना है, बल्कि हाफ इंच से भी थोड़ा मार्जिन आपने छोड़ना है इस गले को। जब भी हम स्कालिफ बाजुओं पर या गले पर बनाएं तो थोड़ा कपड़ा छोड़ा करें और कोनों से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा कट किया करें, क्योंकि कोने पर अगर ज़्यादा कपड़ा होगा तो जब हम पलटेंगे तो वहाँ से मोटे मोटे रहेंगे। अब यहाँ पर हमने कट लगाते जाना है। आप सबको पता है स्कालिफ किस तरह से बनाए जाते हैं, बाजुओं की भी मेरी इस पर वीडियो है, मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने सिखाया हुआ कि स्कालिफ किस तरह से बनाते हैं। ग्लू लगाते हुए इस तरह से अब मैंने कपड़ा जो है ना यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और प्रेस लगा रही हूँ। उसके बाद इसको हमने करना है सीधा। कोना आपका अच्छे से बनना चाहिए नीचे से, यानी कि नोक आपकी अच्छे से निकलनी चाहिए। सारे स्कालिफ अब हमने इस तरह से गले को सीधा करके पानी का स्प्रे करते हुए बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेना है और किसी नोकदार चीज़ जैसे कि कैंची की नोक की मदद से स्कालिफ को अच्छे से राउंड में निकाल लेना है। अब मज़ीद जहाँ पर मैं प्रेसिंग करके तो इस गले को बिल्कुल सीधा कर रही हूँ। अब हमने ये जो बाहर का कपड़ा है, जो नीचे वाला कपड़ा है, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर प्रेस करूँगी। उसके बाद हमने इस सारे फोल्ड हुए हुए कपड़े को, हमारा जो मेन गला है, ऊपर वाला हिस्सा है बुकरम वाला, उसके नीचे हमने इसको करके दोबारा से प्रेसिंग लगा देनी है। ये देखें इस तरह से। आप यहाँ पर माया वाला पानी या कलफ वाला पानी उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे ये होगा कि बिल्कुल भी टच से मस आपका कपड़ा नहीं होगा। मैं मज़ीद बार बार इसको पानी लगाते हुए अपनी जगह पर ठहरा रही हूँ। अब सीढ़ी लेस
को लगाने का एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से सीढ़ी लेस रखें और सिलाई लगाते जाएं। दूसरा तरीका ये है कि मैंने इसको उल्टा रख लिया। देखिए बुकरम वाला हिस्सा नीचे है और लेस की भी उल्टी साइड मेरी तरफ है, सीधी साइड नीचे की तरफ है। ग्लू लगाते जाएंगे और इस तरह से हमने इसको चस्पा करते जाना है। ये जो तरीका है ये बिगनर्स के लिए है ग्लू वाला। और इस तरह से छोटे छोटे कट आपने एक एक इंच के फासले पर सीढ़ी लेस की बाहर वाली साइड पर लगा लेने हैं, ताकि लेस जो है वो जब टर्न हो तो अच्छे से हो, कोई झोल वगैरह ना आए इसमें। अब आती है बारी कोने की। तो कोने को कुछ इस तरह से हमने सेट करना है कि इस तरह से एक चुन डालनी है। इतनी चुन डालनी है कि जिससे हमारी लेस जो है ना वो दूसरी साइड, हमारी जो गले की है वी शेप, उस साइड पर टर्न हो जाए इस तरह से। यहाँ पर भी ग्लू लगा के तो मैं इसको पकड़ के रखूँगी। थोड़ी देर बाद ये खुश्क होके तो पक्का हो जाएगा। अब फिर से किनारे किनारे पर हमने इस तरह से लेस को लगाते जाना है और साथ साथ कट भी लगाते जाने हैं एक एक इंच के फासले पर। अब सिलाई चला लेंगे सेम धागे के साथ। ये रहा कोना। तो कोने पर हमने अच्छे से हाथों की मदद से लेस को ठहराना है। ऊपर से एक्स्ट्रा कट कर देंगे, सीढ़ी लेस भी और गला भी जो रफ होगा। यहाँ पर कोने पे मैं एक कट लगा रही हूँ, 2-3। अब गले को मैंने सीधा रख लिया है, शर्ट भी हमारी सीधी है। बिल्कुल कोने पर मैं इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ और कोने को एक दफ़ा सेट कर रही हूँ, ताकि जब हम गला चिपकाएं तो हमारा कोना आगे पीछे ना हो। मैं कोने से एक को नीचे वाले कोने से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी और इसको अटैच करूंगी। अब दूसरी साइड से हमने पहले वाली सिलाई के ऊपर से स्टार्ट करना है, कोने तक लेके आना है और फिर से हमने दूसरी साइड पर अपनी जो है सिलाई ले जानी है। इससे क्या होगा कि कोना हमारा पक्का हो जाएगा और बाद में एक्स्ट्रा धागे हमने कट कर देने हैं। फाइनली गला हमारा रेडी हो चुका है। ऊपर से हाफ इंच ये सिलाई में चला जाएगा और आप चाहें तो यहाँ तक भी गला रख सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर में स्लिट बनाऊंगी मज़ीद। तो वो हमने गले के ऊपर से 1 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से इंच टेप को रखना है और जहाँ तक स्लिट बनानी है 12 इंच 13 इंच तो उतना बुकरम कट कर लेना। तो मैं 13 इंच का इस तरह से बुकरम कट करूँगी, जिसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.25 इंच है। हमने इसको डबल फोल्ड करके तो इसकी क्रीज़ बिठा लेनी है और बाद में इसी क्रीज़ पर हमने जो है ना वो स्केल की मदद से निशान लगा लेना है इस तरह सेंटर में। नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा रही हूँ। अब हमने सेंटर से पहले अपने गले को कट करना है, तो मैं उसके लिए पहले बिल्कुल गले के सेंटर में चौक से निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद हमने इस तरह से बढ़ा कर रखना है और जो हमने निशान बुकरम पर लगाया है वही निशान हमारा शर्ट के सेंटर में आना चाहिए और इस तरह से पट्टी हमने लगा देनी है बिल्कुल शर्ट के सेंटर में। लगाने के बाद हमने गले को करना है सीधा। सीधा करने के बाद यहाँ तक गला सीढ़ी लेस तक तो हमने गले सीधा करते हुए कट करना है अच्छे से कैंची को पकड़ के रखना है, क्योंकि मोटा होने की वजह से आपकी कैंची इधर उधर भी जा सकती है। अब बिल्कुल इस जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर कट कर रही हूँ। स्लिट मुझे थोड़ी सी लंबी लग रही थी तो फिर मैंने ज़्यादा लंबा कट नहीं किया, ये एक्स्ट्रा हम कट कर देते हैं। यहाँ से 1 इंच नीचे से मैंने छोड़ दिया, सारा बुकरम शर्ट तक कट नहीं किया। अब हमने बुकरम के ऊपर जितनी मोटी पाइपिंग दिखानी है उतनी मोटी जो है ना यहाँ पर निशान लगा देना है। दोनों साइडों पर कच्ची पेंसिल के साथ हमने निशान लगा देने।
यहाँ पर मैंने जितनी चौड़ी हमने बुकरम कट किया था उससे डबल कपड़ा कट कर रही हूँ, तकरीबन 2-2.5 इंच का। उसके बाद इसको सेंटर से हमने कट कर देना है। आड़ी भी ले सकते हैं, सीधा भी आप कपड़ा ले सकते हैं। मेरे पास आड़ा था तो फिर मैंने आड़ा ही ले लिया, उरेब भी ले सकते हैं। अब शर्ट को मैंने सीधा रखा है और जहाँ तक कट है ना, बिल्कुल वहीं तक कपड़े को डबल फोल्ड करके हमने बिल्कुल इसके बराबर और साइड से किनारे के बराबर चिपका देना है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से किनारे पर बिल्कुल साथ साथ कट तक ग्लू लगा रही हूँ और कपड़े को डबल फोल्ड करके जो जो हमने पट्टियाँ कट की थी बराबर बराबर लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा जो है ना वो हिलेगा नहीं और नीचे से अच्छी पाइपिंग निकलेगी। अब उल्टा कर लिया है मैंने यहाँ पर शर्ट को और बिल्कुल कट के जहाँ से कट शुरू हो रहा है ना बिल्कुल उसके बराबर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। याद रहे कि आपका निशान जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर कहीं से कम ज़्यादा हो जाए तो फिर आपने ख़ुद ही मशीन की मदद से उसको सेट कर लेना है। एक्स्ट्रा बुकरम आपने जो है ना वो इस तरह से साइड पर कर लेना है, या अगर सीधा भी सिलाई लगाएं तो बाद में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से ये कुछ इस तरह से टर्न होगा। मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हम दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरीके के साथ नीचे वाली पट्टी जो है वो आपने शर्ट के सेंटर या शर्ट का जो किनारा है सेंटर का कट हुआ हुआ उसके साथ रखते जाना है। बिल्कुल निशान के ऊपर पर सिलाई चला रही हूँ। और ये देखें, ये हमारी दूसरी साइड है। जो बुकरम यहाँ से नज़र आ रहा होगा ना उसको हमने कट कर देना है, निकाल देना है। अब ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमने एक साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। चाहे तो आप प्रेस कर लें, लेकिन मैं प्रेसिंग के बगैर ही इस तरह से हाथों की मदद से कपड़े को अच्छे से उल्टी साइड पर फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई चलाऊँगी। सिलाई कहाँ पर चलानी है उसको आपने लाजमी देखना है। शुरू से डबल स्टिच करना है और जो सिलाई लगा रही हूँ ना मैं बिल्कुल अपनी पाइपिंग की जो बुकरम वाला हिस्सा है उसके ऊपर लगा रही हूँ, जड़ में नहीं लगा रही। इससे क्या होता है कि ज़्यादा मजबूती आती है पाइपिंग में और खूबसूरत लगती है। सेंटर से बगैर कट किए किस तरह से जो है ना हम चलाते हैं, पाइपिंग बनाते हैं, लगाते हैं, वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक जो है ना वो मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ वो वीडियो है, उसको ज़रूर देखें कि झटपट में किस तरह से आप एक जैसी पाइपिंग रेडी कर सकते हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट मेथड है, ये तरीका नहीं है जो आम चलता है। यहाँ से भी हमने सिर्फ थोड़ा सा रखते हुए मार्जिन तो एक्स्ट्रा इस तरह से कट कर देना है। और बाद में जो अंदर का कपड़ा है उल्टी साइड पर हमारी पाइपिंग का, उसको हमने फ़ोल्ड करके बुकरम के बराबर बराबर तो तरपाई कर लेनी है। वीडियो पहले ही बहुत लंबी बन गई है तो आपको तरपाई करना और स्लिट लगाना नीचे मैं नहीं बताऊंगी। बस थोड़ा सा इस तरह से बता रही हूँ कि अगर चाहें तो फुल बंद कर लें गला, लेकिन अगर गला आपको लगे कि छोटा बन गया है या ख़ुद ब खुद ही आप स्लिट रखना चाहते हैं तो आप 1-1.5 इंच तक ऊपर से छोड़ते हुए तो फिर गला अपना बंद कर लें। इसके ऊपर किसी भी किस्म के आप बटन या टसल वगैरह लगा सकते हैं। स्लिट को बंद करने के लिए जो कपड़ा मैंने लगाया है आपने इस तरह से
बिल्कुल पहली वाली सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई चला लेनी है, लेकिन बड़ा टांका करके चलानी है, बिल्कुल छोटा टांका नहीं होना चाहिए। यहाँ से 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाके तो बाद में पीछे वाला गला रेडी होगा, जो कि मैं बुकरम के साथ ही कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना।